नमस्कार प्रिय मित्रों, एक बार पुनः हिंदी द बेस्ट टीचिंग में आपका स्वागत है। मैं ध्रुवराज वर्मा आप लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और जिस प्रकार से अभी भी आप लोग चैनल के साथ बने हुए हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, इसके लिए मैं आभारी हूं और हमेशा रहूंगा भी। क्योंकि पेपर का तो अभी कोई ठिकाना है नहीं कब होने वाला है, लेकिन हम अपनी तैयारी को क्यों छोड़ दें। बीच बीच में प्रैक्टिस सेट आपकी सेवा में उपस्थित होते रहेंगे और आप अपनी तैयारी से अवगत कराते रहिए कि तैयारी आपकी वही है कि और पीछे छूट गई है कि आगे बढ़ चुके हैं इससे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने, शोध की किस विधि में कारण एवं प्रभाव संबंध स्थापित किया जाता है? ऑप्शन ए कह रहा है ऐतिहासिक विधि, बी दार्शनिक विधि, सी सर्वेक्षण विधि, डी प्रयोगात्मक विधि। तो पता ही है आंसर आपका सही होने वाला है। प्रयोगात्मक विधि में ही कारण एवं प्रभाव स्थापित होता है। और यह आप जानते ही हैं कि यदि कारण है तो उसका प्रभाव होगा, यदि कारण नहीं है तो उसका प्रभाव भी नहीं होगा। तो कार्य कारण संबंध स्थापित होता है प्रयोगात्मक विधि में। आईसीटी से दूसरा प्रश्न, सेकंड जनरेशन यानी द्वितीय पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब के स्थान पर किसका प्रयोग किया गया? यानी आपको पता ही चल गया कि पहली पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था। तो दूसरी पीढ़ी में किसका प्रयोग किया गया? मशीनी भाषा, ट्रांजिस्टर, असेंबली भाषा, सर्किट। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ट्रांजिस्टर का यूज किया गया। तीसरा प्रश्न, डेरेचो नामक तूफान से कौन सा देश प्रभावित हुआ है? चिली, ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका, डी मलेशिया। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संयुक्त राज्य अमेरिका। चौथा प्रश्न, हाल ही में किसे श्रीलंका का प्रधानमंत्री चुना गया है? ऑप्शन ए सनथ जयसूर्या, बी दिनेश गुणवर्धने, सी सजित प्रेमदासा और डी गोटबाया राजपक्षे। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दिनेश गुणवर्धने। पांचवा प्रश्न, शुष्क हवा में नाइट्रोजन की मात्रा होती है। ये आपको पता ही है कि शुष्क हवा में नाइट्रोजन की मात्रा सबसे अधिक होती है। तो सही आंसर आपको पता चल गया होगा ऑप्शन नंबर डी, 78.8%। छठा प्रश्न, ओजोन परत पृथ्वी से करीब ऊंचाई पर यानी पृथ्वी से कितनी ऊंचाई के करीब है? 50 किलोमीटर, 300 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर और 20 किलोमीटर। तो आपको पता है कि ओजोन परत समतापमंडल में पाया जाता है, यानी क्षोभ मंडल के ऊपर। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 20 किलोमीटर। सातवां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी बायोडीजल की फसल है? किसी का भी प्रश्न गलत नहीं होगा, ये मुझे पक्का भरोसा है। आंसर ये कह रहा है कपास, बी गन्ना, सी जेट्रोफा, डी आलू। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जेट्रोफा। भारत में वन संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? वन संरक्षण अधिनियम कब बना नहीं पूछा जा रहा मित्रों, कब पारित किया गया पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर एक कह रहा 1978 में, बी 1979 में, सी 1980 में, डी 1981 में। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत में वन संरक्षण अधिनियम 1980 में पारित किया गया। चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन है? क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है ऑप्शन ए मेधा पाटकर, बी एम.एस. स्वामीनाथन, सी सुंदरलाल बहुगुणा और डी चंडी प्रसाद भट्ट। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सुंदरलाल बहुगुणा चिपको आंदोलन के प्रणेता हैं। 10वां प्रश्न, उपनिषद पुस्तकें हैं, धर्म पर लिखी गई हैं या योग पर या विधि पर या दर्शन पर? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दर्शन पर आधारित पुस्तकें हैं उपनिषद। 11वां प्रश्न, एका आंदोलन का प्रारंभ किया गया था महाराष्ट्र के किसानों द्वारा, बंगाल के किसानों द्वारा, पंजाब के किसानों द्वारा या डी उत्तर प्रदेश के हरदोई, बाराबंकी एवं अन्य स्थानों के किसानों द्वारा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश के हरदोई, बाराबंकी एवं अन्य स्थानों के किसानों द्वारा। और यह भी जान लें कि यह 1921-22 में स्टार्ट हुआ था और इसमें मुख्य जो मुद्दा था लगान से संबंधित था, क्योंकि लगान जो है 50% से भी अधिक वसूला जाने लगा था। यह भी याद रखना है कि इस आंदोलन का नेतृत्व जो है मदारी पासी ने किया था। 12वां प्रश्न आपके सामने, धर्म के आधार पर विभेद का प्रतिषेध भारत के संविधान का अनुच्छेद 15 एक मूल अधिकार है जिससे इसके अधीन वर्गीकृत किया जाएगा। यानी जो मूल अधिकार हैं उसमें किसके
अंतर्गत इसका वर्गीकृत किया जाएगा कि धर्म के आधार पर विभेद का प्रतिषेध है। तो 12वें का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, समता का अधिकार। और आपको पता है कि अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक जो है ये आपके मूल अधिकार हैं। 13वां प्रश्न देखते हैं, समता के अधिकार के लिए है। 13वां प्रश्न, संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ है और वह है, ऑप्शन ए कह रहा आर्टिकल 352 में, बी अनुच्छेद 74 में, सी 356 में और डी 76 में। तो 13वां का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग केवल अनुच्छेद 352 के खंड 3 में किया गया है। और यह भी प्रश्न संख्या 14 आपके सामने है कि निम्नांकित में कौन सा नेशनल वाटर्स डे मनाया जाता है, यानी 5 जून को या 1 नवंबर को, 25 जनवरी या 8 मार्च। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 25 जनवरी को नेशनल वाटर्स डे मनाया जाता है। विश्व में हरित क्रांति के जनक हैं, ध्यान से इसका आंसर टिक कीजिएगा अन्यथा गलत हो जाएगा। ऑप्शन ए नॉर्मन ई बोरलॉग, बी एम एस स्वामीनाथन, सी जी एस खुश और डी बी पी पॉल। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नॉर्मन ई बोरलॉग। और 1970 में इसके लिए इन्हें नोबेल का शांति पुरस्कार भी दिया गया था। भारत में एम एस स्वामीनाथन इसके जनक हैं। 16वां प्रश्न, प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ है, यानी छिपी हुई बेरोजगारी की बात हो रही है यहाँ पे। ऑप्शन ए तकनीकी के परिवर्तन से उत्पन्न बेरोजगारी, बी श्रम की उत्पादकता का कम होना, सी श्रम की सीमांत उत्पादकता शून्य है और डी बड़ी तादाद में लोगों का बेरोजगार रहना। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, श्रम की सीमांत उत्पादकता शून्य है। 17वां प्रश्न इवेल्युएशन से आया हुआ है कि मूल्यांकन का प्रकार जो विद्यार्थियों शिक्षकों को भी प्रतिपुष्टि देता है, उस मूल्यांकन को क्या कहते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रचनात्मक मूल्यांकन। नीचे दिए गए कथन है 18 नंबर प्रश्न में। कथन 1 कह रहा है कि शोध करने का उद्देश्य ज्ञान में मूलभूत योगदान करना है, और कथन 2 कह रहा है कि भारत की उच्च शिक्षा संस्थाएं बहुत सारे शोध लेखों के द्वारा ज्ञान के विशाल क्षेत्र में मूलभूत योगदान दे रही हैं। तो आपको बताना है 4 ऑप्शंस में से कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो 18 का जो सही आंसर है, कथन 1 और 2 दोनों ही गलत हैं। काफ़ी जटिल प्रश्न है, आप इसके लिए मुझे लगता है कमेंट जरूर करेंगे। आइए देखते हैं 19वां प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन उच्च शिक्षा संस्थाओं की समावेशी विशेषताओं के विपरीत रूप से प्रभावित करती है। शिक्षा की गुणवत्ता को प्रोत्साहित करना, बहुत सक्षम संकाय सदस्य का चयन, संस्थाओं के चयन में एक समान कसौटी का प्रयोग, पक्षपात के आरोपों से परिहार हो सके, गुणवत्तापूर्ण शोध के लिए धनराशि उपलब्ध करना। तो 19वां का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी संस्थाओं के चयन में एक समान कसौटी का प्रयोग, पक्षपात के आरोपों से परिहार हो सके। 20वां प्रश्न, प्रश्न संख्या 20 आपके सामने। शोध की किस विधि में निराश्रित चर में हेरफेर तथा बाह्य चरों का नियंत्रण न तो संभव है और न ही वांछनीय, यानी न तो हेरफेर संभव है न ही जरूरी ही है। यह पूछा गया यहाँ पे प्रश्न संख्या 20 के माध्यम से आया हुआ प्रश्न रिसर्च से है। तो ऑप्शन ए कह रहा है प्रयोगात्मक विधि, बी कार्येतर विधि, सी ऐतिहासिक विधि और डी वर्णनात्मक सर्वेक्षण विधि। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कार्येतर विधि। अब की बार विषम का चयन करना है, आईसीटी का क्वेश्चन है। ऑप्शन ए फ्लॉपी डिस्क, बी रोम, सी डीवीडी और डी हार्ड डिस्क। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हार्ड डिस्क। जो हार्ड डिस्क है आपका वो सेकेंडरी मेमोरी है, बाकी सब प्राइमरी मेमोरी है। 22वां प्रश्न, मानक विंडोज के कुंजी पटल पर कुंजियों की संख्या होती है 12, 11, 13 और 10। तो सही आंसर हो जाएगा कि मानक विंडोज पर विशेष कुंजियों या फंक्शन कुंजियों की संख्या कितनी होती है, 12। और जबकि 23 नंबर प्रश्न, ईमेल एड्रेस में क्या शामिल होता है।
ऑप्शन ए कह रहा है कि डोमेन नेम और उसके प्रयोक्ता का नाम, बी प्रयोक्ता का नाम और उसके बाद डोमेन नेम, सी प्रयोक्ता का नाम और उसके बाद डाक पता, और डी प्रयोक्ता का नाम उसके बाद गली का पता। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी प्रयोक्ता का नाम और उसके बाद डोमेन नेम, यानी पहले प्रयोक्ता का नाम रहता है फिर डोमेन नेम रहता है। 24वां प्रश्न, मार्च 2022 में संपन्न 19वीं एशियन 100 अब बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता है? तो 4 ऑप्शंस आपके सामने, जो सही आंसर हो जाएगा पंकज आडवाणी, यानी मार्च 2022 में 19वीं एशियन 100 अब बिलियर्ड्स की खिताब पंकज आडवाणी ने जीता है। 25वां प्रश्न आपके सामने, मार्च 2022 में बेलग्रेड में आयोजित इंडोर विश्व चैंपियनशिप में किस महिला खिलाड़ी ने महिला ट्रिपल जंप स्पर्धा में 15.7 मीटर छलांग लगाकर नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो 25वां का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यूलिमार रोजस। थोड़ा सा इनके बारे में और जान लें कि यूलिमार रोजस वेनेजुएला की खिलाड़ी हैं। 26 नंबर प्रश्न, जून 2022 में भजन सोपोरी का निधन हो गया, वह किस वाद्य यंत्र से संबंधित थे? ऑप्शन ए कह रहा है संतूर, बी सितार, सी शहनाई, और डी कह रहा है तबला। तो 26 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी संतूर वाद्य यंत्र से यह संबंधित थे भजन सोपोरी साहब। 27वां प्रश्न हिस्ट्री से, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता से किसने इस्तीफा दिया? महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर, शंकर नायर, जमनालाल बजाज। तो सही आंसर हो जाएगा नंबर सी, शंकरन नायर। 28वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है? क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, ग्रह और निहारिका। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, निहारिका। 29वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा की जल धारण क्षमता सबसे कम होती है? बहुत ही आसान क्वेश्चन, बलुई दोमट ऑप्शन ए, बी दोमट बालू, सी मटियार दोमट, और डी दोमट। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, बलुई दोमट, यानी इसी में जल धारण की क्षमता सबसे कम होती है। अंतिम प्रश्न, और अंतिम प्रश्न से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। कौन सी आईटी कंपनी 110 मिलियन यूरो में डेनमार्क स्थित बेस लाइफ साइंस का अधिग्रहण करेगी? यानी कौन सी ऐसी आईटी कंपनी है जो 110 मिलियन यूरो में डेनमार्क में स्थित बेस लाइफ साइंस का अधिग्रहण करने जा रही है? तो ऑप्शन ए कह रहा है विप्रो, बी इन्फोसिस, टीसीएस, ऑप्शन नंबर सी, और डी इनमें से कोई नहीं। तो ये अधिग्रहण करने जा रही है ऑप्शन नंबर बी वाली कंपनी, यानी इन्फोसिस। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद मित्रों।